तो यारो कैसे हो? उम्मीद है बढ़िया होगे। मैं हूं सस्ता नायड और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना अगर ऐसी और एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखनी है, वो भी हिंदी में। और हाँ यार, मैंने नीचे अपना इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दिया, तो जाओ जाके मुझे फॉलो करो, वहाँ पे तुम मुझसे पर्सनल में कम्युनिकेट भी कर सकते हो। अब फटाफट बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है मिसेस ली वेंचो की पत्नी की नौकरानी को मार रही होती है। वो उससे बोल रही होती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हुई कि मेरे किसी क्लैन के व्यक्ति के हाथ कटवाओ। तभी वैन क्लैन के सैनिक मिसेस ली पे हमला कर देते हैं, पर वो अपने बैगनी कोड़े की बिजली को बढ़ाकर उन सैनिकों को झुलसा देती है। फिर वो वेंचो की पत्नी की नौकरानी के गले में कोड़ा लपेट देती है और उसको अपने पास खींच लेती है। वो उसे मारने जा रही होती है कि तभी वहाँ पर वैन क्लैन का कोर मेल्टिंग हैंड वैन जूलियो आ जाता है। वैन जूलियो वहाँ आने के बाद उस पर हमला कर देता है, जिससे मिसेस ली लड़ने लगती हैं। तभी वी बुशियान और जियांग चैंग सोचते हैं कि ये तो कभी वेंचो से अलग नहीं होता था, फिर आखिर ये आज यहाँ पर अकेले क्या कर रहा है। मौका देखकर जो वेंचो की पत्नी की नौकरानी होती है वो भी वहाँ से भाग जाती है और कुछ वैन क्लैन के सैनिक भी उसके साथ जाते हैं, जो कि उसके रास्ते में आने वाले हर जियांग क्लैन के शख्स को मारते हुए भागते हैं। तभी वो आसमान में वैन क्लैन के निशान का सिग्नल दे देती है और बाहर वेंचो की पूरी सेना खड़ी होती है। वो सबको लोटस पायर शहर पे हमला करने को बोलता है, जिसपे मिसेस ली वहाँ पे आ जाती हैं और जियांग क्लैन के सैनिकों को एक शील्ड बनाने को बोलती हैं पूरे के पूरे शहर के ऊपर। शील्ड बन जाने के बाद शील्ड के ऊपर वैन क्लैन के कल्टीवेटर्स हमला करने लगते हैं, जिससे जियांग चैंग और वी बुशियान चिंतित हो जाते हैं। तभी मिसेस ली उन्हें आश्वासित करती है कि जियांग क्लैन की शील्ड को वो लोग नहीं तोड़ पाएंगे। इधर जियांग फुंग में को भी खबर मिल जाती है कि वैन क्लैन ने लोटस पायर पर हमला कर दिया है, जिससे वो अपने साथ के सारे कल्टीवेटर्स को साथ लेके तलवारों पे उड़ता हुआ वहाँ पर शहर की ओर बढ़ जाता है। इधर वी बुशियान जियांग चैंग से पूछता है कि आखिर अंकल कब वापस आएंगे, इस पे वो बताता है कि लगभग 9 बजे तक। इधर वेंचो बोलता है हमारे पास वक्त बर्बाद करने को नहीं है, सैनिकों को बोलो कि अंदर घुसने का इंतजाम करें। फिर अंदर वैन जूलियो शील्ड बनाने वाले सारे के सारे सैनिकों को मार देता है एक एक करके, और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर द वेंचो को एक सैनिक खबर देता है कि जियांग क्लैन की शील्ड को गिरा दिया गया है। तभी वेंचो आग के तीरों की बारिश करवा देता है और पूरा का पूरा लोटस पायर शहर आग में नहा जाता है। सारी इमारतें जल रही होती हैं और वैन क्लैन के सैनिक जियांग क्लैन के सैनिकों को वहाँ पर मार रहे होते हैं, जिस पर मिसेस ली बहुत ज़्यादा भड़कते हुए अपने कोड़े को पूरी ताकत के साथ जियांग चैंग और वी बुशियान के साथ वहाँ पे आती है और सारे के सारे सैनिकों से लड़ने लगती है। फिर जियांग चैंग और वी बुशियान दोनों एक साथ मिलके सैनिकों को मारते हुए जाते हैं। वो मार मार के वैन क्लैन के सैनिकों की वहाँ पर लाश का ढेर लगा देते हैं। तभी वहाँ पर वैन जूलियो आ जाता है और वो उस पर हमला कर देता है। इस पर जो जियांग चैंग होता है उसको वैन जूलियो छूने वाला होता है कि उसके सामने वी बुशियान आ जाता है, जिस पर मिसेस ली अपने कोड़े से उसके ऊपर हमला कर देती हैं। कुछ देर तक दोनों में बहुत ही कांटे की टक्कर चलती है, पर जो मिसेस ली होती है उसको मारने की कोशिश में एक आखिरी बार करती है। इस पर जो वैन जूलियो होता है एक लाश को उठा के अपने सामने कर देता है। जो वो कोड़ा होता है वो जाके लाश के अंदर घुस जाता है और उनकी आंखों में खून चला जाता है। कुछ ठीक से ना दिख पाने की वजह से जो मिसेस ली होती हैं वो घबरा कर जियांग चैंग और वी बुशियान को दोनों को पकड़ के वहाँ से भाग जाती हैं और वैन जूलियो उन्हें देखता रह जाता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर मिसेस ली वी बुशियान को एक नाव पे पटकती हैं और भड़कती हुई उससे बोलते हैं कि देखा तुमने क्या किया, मैं बोलती थी कि तुम जियांग क्लैन को किसी न किसी दिन बहुत बड़ी मुसीबत में डलवा दोगे। फिर वो जियांग चैंग को अपनी बैगनी बिजली के कोड़ा की अंगूठी दे देती हैं और उससे दूर जाने को बोलती हैं और बताती हैं कि जो यैनली है वो 2 दिन पहले ही निकल गई थी और उसका ध्यान रखना। वो दोनों गले मिलते हैं और जियांग चैंग रोते रोते ऐसे तैसे नाव में बैठता है और नाव में बैठती उन दोनों को बैगनी बिजली जकड़ लेती है। जिसके बाद मिसेस ली उसे बताती हैं कि जब तुम दोनों एक सुरक्षित दूरी पर पहुंच जाओगे तब बैगनी बिजली अपने आप खुल जाएगी। फिर वो वी बुशियान से वादा लेती है कि जियांग चैंग की रक्षा करे अपनी जान दे के भी। इसके बाद वी बुशियान वादा करते हैं और फिर मिसेस ली होती हैं तलवार उठाकर दोबारा से लड़ने चली जाती हैं और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर काफ़ी दूर नाव में निकलने के बाद बिजली उन्हें छोड़ देती है और उनके ऊपर से जियांग फुंग में अपने सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान में पहुंचता है। फिर जियांग चैंग और वी बुशियान होते हैं वो दोनों एक नाव से छुपते हुए वैन क्लैन का झंडा उनके शहर में लहराते हुए देखते हैं। इस पर जियांग चैंग बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी वी बुशियान उसे दिलासा देते हुए बोलता है कि अंकल मैडम ली को बचा लेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो दोनों ट्रेनिंग ग्राउंड में जाने का तय करते हैं और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। ट्रेनिंग ग्राउंड में हर तरफ जियांग क्लैन के लोगों की लाशें पड़ी होती हैं।
तभी वैन एक लाश पे टूटी हुई बैल लगाता है, जहाँ पर उसे पानी में थोड़ी सी हलचल दिखाई देती है और वो समझ जाता है कि वी बुशियान और जियांग चैंग होंगे। तो सैनिकों को दूसरी तरफ भटका देता है और उस पूरे हिस्से को खाली करके सैनिक दूसरी जगह चले जाते हैं। तभी जियांग चैंग और वी बुशियान दोनों पानी से बाहर आते हैं और फिर वो छुपकर घबरा के देखते हैं और वो देख के घबरा जाते हैं। चारों तरफ बस लाशों का ढेर पड़ा हुआ होता है और वहाँ पर उनके ऊपर पक्षी मंडरा रहे होते हैं। तभी उन्हें आवाज़ आती है वैनचो की पत्नी की नौकरानी की, और वो वैनचो से बोल रही होती है कि उस ली ने मेरा चेहरा ख़राब कर दिया, उसकी इन्हीं गुस्सैल हरकतों की वजह से जियांग फुंगमो उसे पसंद नहीं करता था। फिर वो उसके बारे में बुरा भरा बोलती है। ये सुन के जियांग चैंग बहुत ज़्यादा कुंठित हो जाता है। फिर वो मिसेस ली की लाश के बाल पकड़ती है और उसको चमाटा मारने जा ही रही होती है कि तभी वैन जूली उसको रोक देता है और बोलता है कि मिसेस ली एक काबिल कल्टीवेटर थी और उनका अपमान तो ऐसे मत करो। उधर दूसरी तरफ जियांग फुंगमे की लाश होती है, जिसको देखकर वैनचो बोलता है कि वो क्लैन लीडर था फिर भी अपने प्यार से शादी नहीं कर पाया, आखिर कैसा लीडर था ये। और मिसेस ली जो कि काफ़ी अच्छी थी, उनको भी कभी पसंद ही नहीं किया। फिर उसको एक सैनिक आके खबर देता है कि लगभग 1500 सैनिक जियांग क्लैन के मारे गए हैं। ये सब देखकर और सुनकर जियांग चैंग बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और अपना आपा खो देता है और वहाँ पर उन्हें मारने के लिए जान लगता है कि जो वी बुशियान होता है उसे जोर से पकड़ लेता है और उसके मुंह पे हाथ रख लेता है ताकि आवाज़ ना निकल सके। इस पर जो जियांग चैंग होता है उसके हाथ में जोर से काटने लगता है। फिर वैन जूलियो को हलचल महसूस होती है तो वहाँ देखने के लिए पहुँचता है, पर दोनों वहाँ से तब तक जा चुके होते हैं। तभी उसे पानी से कुछ बुलबुले उठते हुए दिखते हैं। थोड़ी देर तक देखने के बाद पानी के नीचे से वैनडिंग निकलता है, जिसके बाद वो बहाना बनाता है कि वो बस फिसल के गिर गया था। तभी वहाँ पर वैनचो को बताया जाता है कि जो जियांग फुंगमे के लड़का, उसकी लड़की और उसका सीनियर कल्टीवेटर वी बुशियान वो लोग गायब हैं। फिर वैनचो जियांग क्लैन के झंडे को हटाकर अपने क्लैन का झंडा वहाँ पर लहरा देता है और फिर उसके सारे के सारे सैनिक उसको बधाई देते हैं लोटस फायर पे कब्जा करने के लिए, और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर जियांग चैंग को जोर से पकड़े वी बुशियान एक जगह पे खड़ा होता है, जहाँ पर जो जियांग चैंग होता है अपना आपा खोए हुए वापस जाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जो वी बुशियान होता है उससे बोलता है कि मैडम ली के आखिरी शब्दों को याद करो, जिस पे वो जियांग चैंग होता है बहुत ज़्यादा भड़क कर पलट कर वी बुशियान के मुँह में जोर से घूंसा देता है। फिर वो उसको दूसरा घूंसा देता है और जोर जोर से चीखते हुए उससे बोलने लगता है कि क्या पड़ी थी तुम्हें लान छान की मदद करने की, अगर जिनजी जुआन मर जाता तो भी क्या बिगड़ जाता। फिर वी बुशियान नीचे गिर जाता है, जिसके बाद जियांग चैंग उसे गले को पकड़कर उसे जोर से दबाने लगता है और वो बोल रहा होता है कि मरो मरो तुम सब मरो। फिर थोड़ी देर तक उसका गला दबाने के बाद वो दुखी होकर उसका गला छोड़ देता है और फिर वहाँ पर उसके ऊपर बैठ के जोर जोर से रोने लगता है और रोते रोते बोल रहा होता है कि मुझे मेरे माँ बाप वापस चाहिए। फिर वहाँ पर बारिश होने लगती है और वी बुशियान अपनी आंखों के ऊपर हाथ रख के जोर जोर से रोने लगता है और फिर उसके बाद एपिसोड ख़त्म हो जाता है। खैर, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, तो बिल्कुल मस्ट है। राइट वाली विंडो पे टैप करो अगर इस सीरीज़ की पूरी प्लेलिस्ट देखनी, और लेफ्ट वाली विंडो पे टैप करो अगर अगला एपिसोड देखना है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।